पिछले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने आतंकवाद के मुद्दे को उठाया और उसकी कठोर निंदा की। पीएम मोदी ने कह दिया कि पिछले 40 से 50 साल से भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। ऐसे में जब मॉस्को में आतंक की घटना हुई तो उसका दर्द कितना गहरा होगा, इसकी मैं कल्पना करता हूं और हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता हूं। राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के तेल व्यापार से दुनिया भर में स्थिरता आई है। आपके आभार से हम पेट्रोल डीजल की समस्याओं से अपने देश को बचा पाए। और इस बातचीत के दौरान पीएम ने युद्ध को लेकर भी पुतिन से बातचीत की और कहा कि भावी पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए शांति जरूरी है। भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं। और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं एक्सेलेंसी एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा है। पुतिन ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एथप्लोस से नवाजा, जो कि रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस सम्मान से नवाजे जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। बेहद गौरवान्वित करने वाला ये क्षण 140 करोड़ भारतीयों के लिए रहा। रूस का सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मान आज जब दिया गया, ये क्षण, ये लम्हा और ये जो तस्वीर थी अपने आप में बरसों बरसों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का दूसरे देश में जाना और वो एक शक्तिशाली देश, मित्रता की जो तस्वीरें, हाथ मिलाने की तस्वीरें, द्विपक्षीय वार्ता के जरिए द्वार खुलने की तस्वीरें और भारत की शक्ति की तस्वीरें इन कुछ चंद लम्हों में कैद होकर रह गई। और उसके बाद जब सर्वोच्च सम्मान से देश के प्रधानमंत्री को नवाजा गया रूस की धरा पर, तो सब यहाँ पर जब इस तस्वीर को देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में सभी को गौरवान्वित करने के लिए काफी है। केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को
प्राप्त करते रहे हैं। पीएम मोदी ने रूस के दौरे के दूसरे दिन भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। कहा 140 करोड़ देशवासियों का प्यार मुझे यहां पर खींच कर लाया है। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर आया हूं। आपके लिए देश की मिट्टी की महक लेकर आया हूं। आज भारत वो देश बन गया है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में जब आप लोगों ने मुझे पहली बार देश की सेवा का मौका दिया, उसके बाद से लगातार कोशिश रही है कि आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कार्य करता रहूं। मैं अकेला नहीं आया हूं। मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की नई गति दुनिया के विकास का, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी। देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। 2015 में जब मैं यहां आया था, तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है।